Hello aspirants, welcome to the selection classes. I विवेक शर्मा वेलकम यू ऑल। तो दोस्तों पेपर जो है CGL मेंस 2020 का बिल्कुल सर पे आ चुका है, दिख रहा है एकदम से 2 दिन बाद पेपर है। एंड काफ़ी सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे और काफ़ी अंदर से बेचैनी सी हो रही होगी कि यार मतलब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या और भी स्टूडेंट्स हैं इनके साथ भी वो फीलिंग्स हो रही होंगी, या फिर मेरी तैयारी अधूरी रह गई है, या मैंने पढ़ा बहुत कुछ है ऑल लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे सवाल जो स्टूडेंट्स के होते हैं, क्वेश्चंस इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं तो हिंदी में सवाल हो सकते हैं वो। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करेंगे और वीडियो को क्रिस्प रखेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा बातें करके एक आपके अंदर एक मतलब पॉजिटिवनेस लाई जाए कि आप भी उन्हीं बच्चों में शामिल है जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उसी तरह की फीलिंग रखते हैं कहीं ना कहीं। एंड दिस इज इक्वल टू ऑल। पेपर जो है वो इक्वल टू ऑल है। इस बार तो एसएससी ने खैर काफ़ी अच्छा मतलब एक तरह से बहुत सालों बाद ये प्रोसेस है कि एक ही दिन में टाइप 2 का पेपर हो रहा है, तो दिस विल बी गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फीलिंग्स और मतलब क्या 3 दिनों में हो सकता है। अब देखा जाए तो 3 दिनों में ऐसा कुछ खास तो दोस्तों हो नहीं सकता, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। आपको पता है आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन एंड होपफुली आपकी जो महत्वाकांक्षा है और आपकी जो आकांक्षा है उनके अनुसार पेपर अच्छा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आप भी यही उम्मीद लगा रहे होंगे कि जो आपने पढ़ा है वो पेपर में आए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको याद आ जाए पेपर में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग ही दुनिया का प्रेशर होता है दोस्तों। आपने कितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपने कितने भी स्टडीज़ करी है, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन ऑल ब्रेन वॉश। लगता है कि कुछ आता नहीं है, बट धीरे धीरे जब आप पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं और मतलब आगे बढ़ता रहता है मामला। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों 2-3 दिन आप थोड़ा सा पढ़ाई से फ्री होके अपने ब्रेन को फ्री रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए और नींद थोड़ी दोस्तों अच्छी लें। और ये लाजमी है कि नींद आ भी नहीं रही होगी, बट ये दोस्तों नॉर्मल सी बात है। एबनॉर्मल तब होता जब कल को पेपर है और खराटे मार के पूरी तरह घोड़े बेच के बोलते हैं ना सो रहे हैं, तो वो एक एबनॉर्मलिटी है क्योंकि आपको पेपर की चिंता ही नहीं है। और ये बात अच्छी है कि आपको पेपर की चिंता है तभी नींद नहीं आ रही है, बट फिर भी ये रिकमेंडेशन है कि आप नींद थोड़ी ज़्यादा लीजिए और ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करिए इन 2-3 दिनों में। और ये नॉर्मल है, आपके साथ में, सबके साथ में ऐसे ही हो रहा है कि उनको भी नींद नहीं आ रही होगी। जो बच्चे ज़्यादा मतलब क्यूरियस है पेपर को लेके, जो ज़्यादा पेपर को लेके चिंतित हैं, तो उन सबके साथ ये फीलिंग होना लाजमी है कि नींद नहीं आ रही होगी और एक बेचैनी सी हो रही होगी। ये लग रहा होगा कि यार कुछ आता नहीं है, पढ़ा बहुत कुछ है जी, ना कोई छूट तो नहीं गया, वोकैबुलरी के शब्द नहीं याद हो रहे हैं, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सवाल मतलब रैंडमली उठाया यार इसका क्या फॉर्मूला था। मतलब ये नॉर्मल सी फीलिंग है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ में हो रहा है। इट हैपन्स विद ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये एक अच्छी एक पॉजिटिव बात है कि आप दूसरे बच्चों में ही शामिल है, कुछ एबनॉर्मल सी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये फितूर हटा दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। एज पर योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी यू हैव डन ए लॉट एंड यू हैव डन ए गुड जॉब एक्चुअली। तो अपनी तैयारियों को जो आपने सीखा है उसी पर भरोसा रखिए और डेफिनेटली ये देखना कि पेपर आपका अच्छा होगा, क्योंकि पेपर दोस्तों अभी इक्वल टू ऑल है, किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा। तो जब तक पेपर में यही नहीं पता क्या आएगा तो तब तक तो दोस्तों देखा जाए तो ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, नो मैटर उनके टायर 1 में कितने नंबर हैं, उन्होंने रैंक कितनी है टायर 1 में, जो भी एसएससी के अकॉर्डिंग रैंक होगी। और आप बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिल्कुल टायर 1 में कट ऑफ से एक आधी नंबर ज़्यादा था, बिल्कुल कट ऑफ था, इस बात का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है आप अपने नर्व्स को कितना अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वेल यू कैन हैंडल द प्रेशर। आप एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उन सारी बातों का मतलब एक तरह से देखा जाएगा उनकी इंपॉर्टेंस है। इस बात की फ़िलहाल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि किस बच्चे के कितने नंबर टायर 1 में थे, बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो ये हुआ है और होता है जनरली कि जो बच्चा लाइक अपने नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल करता है और जो अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखता है वो बॉटम से टॉप पे आ जाता है। बिकॉज 400 नंबर दोस्तों बहुत नंबर होते हैं एंड 400 नंबर में यू कैन टर्न द टेबल टू योर साइड। तो अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। सबसे पहली बात, नींद थोड़ा सा अच्छा लीजिए, 8-8 घंटे सोइए कम से कम, और रिवीजन थोड़ा सा करते रहिए। ज़्यादा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया ना पढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल भूल जाइए
कि कुछ नया भी पढ़ना है, और यदि आपके अंदर एक होता है कि एक अलग से एक टैलेंट है कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ों को नया पढ़ सकते भी, कुछ अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट, बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि जो आपने पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। आप उसी को अच्छे से थोरोली रिवाइज करिए, क्योंकि वही एक अच्छा ऑप्शन है लास्ट मोमेंट पे पढ़ना। नया पढ़ना मेरे हिसाब से कोई समझदारी नहीं है, बट फिर भी हर बच्चे का अपना एक कैलिबर होता है। तो अगर कोई बच्चा ये समझता है कि यार मैं इस चीज़ को नया लास्ट टाइम मोमेंट पे पढ़ के कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं मना भी नहीं करूँगा, बिकॉज इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यही है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहिए 2-3 दिनों में, अच्छा सोइए, डाइट अच्छी रखिए दोस्तों, मेडिटेशन किया करो, नॉर्मल लाइफ में भी मेडिटेशन करना चाहिए, 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए, और अब तो खैर एग्ज़ाम टाइम में तो करना ही चाहिए। तो ये है कि और जो प्रिपरेशन आपने करी है उस पर भरोसा रखिए, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल थोड़ा सा अपने आप को, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कभी कभी कि पेपर जब सामने आता है तो शुरू के 2-4 सवाल फंसने लगते हैं, तो बच्चा जो है 2-4 सवाल की जगह आने वाले जो 50-60 सवाल हैं उनको भी खराब कर देता है। तो जनरली सबके साथ में होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम को एक तरह से प्रेशर की तरह जब लेते हैं तो आपके ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा चल रहा है, और जो रिकॉल वाली चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। तो इट हैपन्स, कोई बात नहीं, 2-4 सवाल यदि आपको शुरू के नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा काम रहिए, लंबी सांस लेके फिर से चीज़ों को 50 क्वेश्चन से 51 से शुरू कर दीजिए, 60-70 से शुरू कर दीजिए, लास्ट से शुरू कर दीजिए, मतलब एक पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करिए, बिकॉज पैटर्न चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें आसान कभी कभी हो जाती हैं, और फिर वही सवाल आप जब दोबारा मतलब सेकेंड राउंड में आएंगे करने के लिए तो वही सवाल आप कर भी पाएंगे। इट इज़ माई एक्सपीरियंस। तो ऐसा होता है कि कभी कभी शुरू में पेपर में सवाल नहीं होते तो बच्चा परेशान हो जाता है, और उस चक्कर में आने वाले जो सवाल हैं वो भी ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये है सबके साथ में होता है, और जनरली जो बच्चे ज़्यादा मतलब प्रेशर लेते हैं उनके साथ में जनरली ज़्यादा हो जाता है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर है, और जो बच्चे पहली बार टायर 2 देंगे तो उनके लिए समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पहली बार एक तो टायर 2 का प्रेशर होता है, दूसरा एग्ज़ाम का प्रेशर है, तीसरा ये प्रेशर है कि उनके प्रीवियस जो टायर 1 में कितने मार्क्स होंगे, वो सारी बातें दिमाग जहन में चलती रहती हैं। तो उनसे पार पाने का यही नतीजा, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, काम रहिए, कूल रहिए, पेपर को पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नहीं आता है तो जिद मत करिए कि मुझे करना है, स्किप करिए, बिकॉज ये देखा गया है पिछले 2-3 सालों में एसएससी में कि बच्चा मतलब अगर 65 क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स की हम बात करें करके आता है तो एक अच्छा चांस स्कोर कर सकता है, मतलब अच्छा चांस है उसके लिए। और इस बार थोड़ा सा सिनेरियो अलग होगा दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो एवरीबडी वांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अटैम्प्ट यदि ज़्यादा होंगे तो इस बार चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह नहीं है कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि यार मेरी शिफ्ट ख़राब आई है या मेरी शिफ्ट हार्ड है, मेरी शिफ्ट ईजी है। इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत है, और मॉक्स में जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं आपको भी एक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और एग्ज़ाम में जनरली ऐसा होता है कि मॉक्स के मुकाबले जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, बिकॉज ये नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल एक स्टूडेंट टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं तो मॉक के हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि मॉक में बच्चा उतना अटेंटिव भी नहीं रहता है, और मॉक थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि वाहियात सवाल भी कभी कभी कोई डाल देता है, तो उसकी वजह से भी मॉक्स में मार्क्स कम रह जाते हैं। बट अब आप उन चीज़ों को भूल के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं, फॉर्मूला को, वोकेबलरी को रिवाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और जो आपके साथ में फीलिंग्स हैं वो सबके साथ में फीलिंग्स हैं, ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि आपको लगेगा कि नहीं यार मतलब मेरे साथ ऐसी एंग्जाइटी सी हो रही है, दूसरे बच्चे बहुत रिलैक्स हैं। इट हैपन्स विद ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और खुश रहिए, और ज़िंदगी में भी खुश रहना सीखिए दोस्तों, क्योंकि यदि देखा जाए तो उन बच्चों को थोड़ा सा यदि हम बात करें, मान लो पेपर है नहीं हो पाया तो फिर क्या, तो ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती यार, उसके आगे की बहुत अच्छी दुनिया होती है, और उस दुनिया में जीना सीखिए। और ये रियलिटी है दोस्तों कि यदि 100 मतलब वैकेंसी है तो 100 ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन अप्लाई करने वाले 1000 है, तो क्या वो 900 स्टूडेंट बेकार हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी आपकी मेहनत होती है, और मेहनत से ज़्यादा दोस्तों कभी कभी आपकी किस्मत आगे आ जाती है। किस्मत या थोड़ी सी, यदि आप बिलीव करते हैं गॉड पर या अपनी डेस्टिनी पर, तो कभी कभी किस्मत
थोड़ी मेहनत करके भी आपको बहुत कुछ दे देती है, और कभी कभी ज़्यादा मेहनत करने पर भी आपसे बहुत कुछ ले लेती है या फिर उतना नहीं दे पाती है जितना आप डिजर्व करते हैं। इट इज़ लाइफ, तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। चीज़ें चलती रहती हैं, चलनी रहनी चाहिए, घबराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आज है, आज में जिंदा रहिए, आज में जीना सीखिए। कल का कुछ भरोसा नहीं है और पिछले कल का आप कुछ बदल नहीं सकते, तो इट इज़ द प्रेजेंट दैट यू हैव टू लिव। और अच्छे से मतलब उसको जीना सीखिए ज़िंदगी को। एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको प्रिपरेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि यू नो कि आपने कितनी मेहनत करी है। यदि आप ये सेटिस्फाइड हैं अपनी मेहनत से, तो रिजल्ट फिर फ़र्क नहीं पड़ता यार रिजल्ट का, क्योंकि आपने अपने कैलिबर के हिसाब से मेहनत करी। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप अपने जहन को समझा पाते हैं कि नहीं यार मेरी कैपेसिटी इतनी थी, मैंने अपना 100% दिया है, तो फिर कोई ब्रेन में मतलब या फिर जहन में मतलब एक शिकवे नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने मेहनत करी है। किसी और कारणवश नहीं हुआ सिलेक्शन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फिर भी ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए, ज़िंदगी में लाइक स्ट्रेस फ्री रहना सीखिए। ये सब चलती रहती है ज़िंदगी। कोई भी दुनिया में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो अपनी जॉब्स को लेकर सेटिस्फाइड होगा। यू कैन आस्क एनीवन, एक IAS, एक IPS, एक क्लर्क से लेकर आप किसी से भी पूछ के देखना, तो नो वन सेज यार मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, यार ठीक है चल रहा है, पर प्रेशर है, ये है, दुनिया भर की बातें होती हैं, तो उन सबको कोई मतलब रह नहीं जाता है। ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए। आपको पता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं तो वेल एंड गुड है। डजेंट मैटर कि आप प्राइवेट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या काम करते हैं, इट डजेंट मैटर दोस्तों, क्योंकि इंडिविजुअल आपको जीना है। आपको दोस्तों से या आपको आस पड़ोस वालों से फ़र्क ज़्यादा पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को तो ताजमहल में भी बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें भी कमियां दिखाई देती हैं, क्योंकि ज्ञानचंद, रायचंद, हुकुमचंद, हिंदुस्तान में कमी नहीं है इनकी, ज्ञान देने वालों की, राय देने वालों की, हुक्म देने वालों की। तो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए, इसको ओवर मतलब एम्बिशियस मत बनाइए कि नहीं यार यही सब कुछ है। होता है, ठीक है, अच्छी बात है, और हम तो चाहते हैं कि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबका सिलेक्शन हो, उनकी ज्वाइनिंग आए, तो इससे अच्छी तो एक टीचर के लिए कुछ बात नहीं होती है। क्योंकि ज़िंदगी में दोस्तों दो ही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं, एक तो आपके पेरेंट्स हैं और आपका टीचर है। बाकी जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड है, वो भी कहीं ना कहीं कटने लगता है जब आप आगे बढ़ते हैं, और वो खुश होता है जब आपका मन ही मन मतलब खुश होता है जब आप फेल हो जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए, स्ट्रेस फ्री रहना सीखिए, और नए नए मतलब स्ट्रेस से निकलने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। यही है दोस्तों। और पेपर है, पेपर को 3 दिन बाद अच्छे से अटेम्प्ट करना, खुश रहना, और जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज नहीं खोना, आज नहीं कल आएगा, तो लिव इन द प्रेजेंट। भविष्य का पता नहीं, भूतकाल में आप कुछ कर नहीं सकते, तो प्रेजेंट में अपना अच्छे से जिए। तैयारी आपने करी है, उसको आप अच्छे से पेपर में डिलीवर करिए, यही करना है। होता है, वेल एंड गुड है, और आशा उम्मीद है बिल्कुल बनाए रखिए कि होगा, इस बार ज़रूर से होगा। और यदि आपका ये लास्ट चांस है तो भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ वही सक्सेसफुल है। देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। आप भी मुझसे ज़्यादा मतलब देखते हो कि बहुत सारी यूट्यूब्स वगैरह पे मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप भी वाकिफ़ हो गए यार। स्ट्रगल करते करते जो बच्चा है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, इसका मतलब उसने स्ट्रगल काफ़ी किया होगा, अब तक नहीं हो पाया, तो बहुत सारी चीज़ें उसने भी सीखी होंगी अपनी ज़िंदगी से। तो बिल्कुल खुश रहिए, खुशहाल रहिए, दिल्ली रहिए, गाज़ियाबाद रहिए, या फिर अपने घर रहिए, कहीं भी रहिए, खुश रहिए। और इसी उम्मीद और उत्साह के साथ में कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी फीडबैक है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे कर सकते हैं। और आपका कोई राय मशवरा दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और कोशिश करेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो से बिल्कुल आपको फीडबैक दिया जाए कि पेपर कैसा हुआ। प्लान तो है, बाकी एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। 28 तारीख को किसी न किसी सेंटर पे पहुंचने का कोशिश करेंगे, और आपको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से पेपर के हालचाल बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छे से सोइए, और थोड़ा चिल करिए, गाने वाने सुनिए अगर आपको अच्छा लगता है। जो भी कोई आपकी हॉबी है उस हॉबी को परफॉर्म कीजिए 3 दिनों में, और स्ट्रेस ना लीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।